ये जिया मोनेस्ट्री के लिए कौन सा रास्ता है बच्चे? ये रास्ता और ऊपर से राइट ले लेना। अच्छा, कितनी दूर यहाँ से करके? 100-200 मीटर। अच्छा, ऐसे राइट ले लेना इसी रास्ते से चले जाइए ना जी। एक आगे जाके लेफ्ट मिलेगा, उसमें मैं जाना, उसके थोड़े से आगे जाना ना जी। तो आगे से राइट होगा। ओके बेटा, ओके, थैंक यू। राइट होगा, ऊपर दुकान होगी। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। देखो आज का ब्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। हम लोग गए थे जिया मोनेस्ट्री, तो मुझे थोड़ा रास्ते में भूल गई थी क्योंकि बहुत पहले भी आई हुई थी, बट अब बहुत दिनों के बाद आना होता तो कुछ रास्ता याद भी नहीं रहता है। तो हमने यहाँ 3 लड़कों को रोक के पूछ लिया कि ये जिया मोनेस्ट्री का रास्ता कहाँ है, बट ये हम ऑफ रोड से होते हुए जा रहे थे क्योंकि ये फॉरेस्ट का है, तो ये ऑफ रोड ही रहेगा, ये बना नहीं है। क्योंकि मैं काफ़ी टाइम पहले भी आई थी तो ऐसा ही ऑफ रोड था, तो मैंने सोचा कि ये रोड क्यों नहीं बना। फिर मेरे जहन में आया कि तो फॉरेस्ट का है, तो ये फॉरेस्ट का है तो ये रास्ता बनना भी नामुमकिन है। तो और ये जो फ्लैग होता है ना रंग बिरंगे, मुझे बहुत ही पसंद है। ये बौद्ध धर्म के जो 33 लोगों के ये फ्लैग है ना, आई लव इट। मुझे यहाँ पे ये पता नहीं क्यों मुझे ये इतने आकर्षित करते हैं, मुझे क्यों अट्रैक्ट करते हैं मुझे नहीं पता। बट अब हम ऐसे गप्पे मारते मारते हम लोग जिया मोनेस्ट्री आ गए थे। मैं, गोमा, आशु दीदी एंड अन्नू दीदी। आशु दीदी और गोमा जो थे वो नेपाल से आए हुए थे स्पेशली, तो हमने कहा चलो आज इनको जिया मोनेस्ट्री घुमा देते हैं क्योंकि ये भी बहुत ही अच्छा एक देखने लायक है। और इसके आगे एक और जगह है जो मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको रिवील करूँगी वो कौन सी जगह है। तो यहाँ का एक व्यू लेते हुए बहुत ही अच्छा था, चारों तरफ चीड़ के पेड़ और ये जिया मोनेस्ट्री। और अंदर हमें ज़्यादा बोलने की इजाज़त नहीं है, इसलिए हम आस्ते आस्ते बोल रहे हैं। प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुन लेना हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है? कान लगा के ऐसा। और हमने यहाँ पे मॉनेस्ट्री में हमने एंटर कर लिया था और यहाँ का वातावरण इतना अच्छा था, फूल, ग्रीनरी, ग्रास एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत ही अच्छे थे। अंदर ये लोग जा चुके थे और मैं और गोमा तो हम फोटोग्राफी करते वीडियोग्राफी करते हुए आ रहे थे क्योंकि आप लोगों के लिए ब्लॉग जो बनाना होता है मुझे कि दिखाना होता है कि हाँ भाई हमारे धर्मशाला के सराउंडिंग में कितनी अच्छी अच्छी जगह है जो आप घूम सकते हो। ये जिया मोनेस्ट्री है, पालमपुर वाले रोड पे है, ये टाकरी के साथ में है। आप लोग कभी आए तो यहाँ ज़रूर आइएगा। आपको धर्मशाला से कम योल मतलब हाँ ज़्यादा से ज़्यादा 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको ये जिया मोनेस्ट्री मिल जाएगा, ठीक है। और ये रहा यहाँ का सराउंडिंग जो कि बहुत ही आसान वातावरण था, इसलिए हम बिल्कुल आस्ते आस्ते बात कर रहे थे मैं और गोमा, क्योंकि यहाँ पे पूजा चल रही थी तो यहाँ डिस्टर्ब करना नहीं होता है क्योंकि यहाँ इनका पूजा चलती रहती है और हमें अभी अंदर अलाउड नहीं था। बट हम यहाँ घूम रहे थे चारों तरफ और या आशु दीदी और ये यहाँ की जो साफ़ सुथरा वातावरण और ये जो रंग बिरंगे फ्लैग्स हैं ना मुझे पता नहीं क्यों अट्रैक्ट करते हैं। और ये इनके यहाँ पे मॉनेस्ट्री है, ये बंद था अंदर से। अब ये क्या है इसके अंदर हम कभी गए नहीं है और ना हमें इतना आइडिया है, तो हम यहाँ पे सराउंडिंग इसके वातावरण को बिल्कुल ही शांत तरीके से हम लोग जा रहे थे और यहाँ का जो भी था एंजॉय कर रहे थे, वेदर, नेचर और इनकी जो वाइब्स हैं, जो ऑरा है वो हम इसको यहाँ पे महसूस कर रहे थे। तो यहाँ मैं बैठ गई थी इसके अंदर। इतना मुझे आइडिया नहीं कि अंदर क्या है, शायद मेरे ख्याल से यहाँ भी इनके कुछ होगा अंदर, देवी देवता वगैरह कुछ हैं इसके अंदर, या इसका खुलने का टाइम बंद होने का टाइम हमने पूछा नहीं। बट हमें लकीली थोड़ी देर के बाद हमें यहाँ के जो पुजारी है, जो इनके अपने होते हैं गुरु, उन्होंने कहा कि अब अंदर जाके आप दर्शन कर सकते हैं, आप बैठ सकते हैं आराम से। तो हम अंदर थोड़ी देर बैठ गए थे और इसके बाद हमने दर्शन कर लिए। उसके बाद हम निकल चुके थे और उसके बाद आगे मैं आपको बताने वाली थी कि हम कहाँ जाने वाले हैं, तो आप देखते जाइए कि हम कहाँ जाने वाले थे। त्यो बिताउँदै मलाई थाहा लागेन त्यसको, मान्छेबाट यो म हेरेर देखिहाल्छु कस्तो होला भनेर। लो भाई हमने अंदर मोनेस्ट्री का दर्शन कर लिए। अब हम आगे गुरुद्वारा भी है यहाँ पे, बहुत ओल्ड, बहुत ही पुराना गुरुद्वारा है। देखिए भगवान का कितना अच्छा संयोग है, यहाँ पे एक दूसरे धर्म का और नीचे एक दूसरे धर्म का। तो यहाँपट्टि चाहिँ होइन गुरुद्वाराको यतापट्टि छ गुरुद्वाराको चाहिँ, कता यतापट्टि जाने गुरुद्वारा? वैसे तो यतापट्टि जान्थ्यो हामी, यता भित्रपट्टि कता? जैसे कि मैंने कहा था ना यहाँ पे गुरुद्वारा है नानक सर का, तो हम लोग यहाँ पे अंदर जा रहे थे। तो ये साथ में ही आपका मॉनेस्ट्री है और साथ में ही गुरुद्वारा है जो कि अब यहाँ का सबसे बड़ा गुरुद्वारा बनने वाला है यहाँ पे आगे।
ये है गुरुद्वारा, यहाँ का रास्ता है। अब यहाँ पे भी थोड़ी वीडियोग्राफी मनाही ही है, तो हम लोग क्यों किसी के जो आस्था है उस पर थोड़ी सी ख्याल रखना पड़ता है सबकी आस्थाओं का। दो धर्म का ये यहाँ पे हॉस्टल्स हैं और अब हम यहाँ आगे जा रहे थे। अब ये है गोमा की मम्मी, जो कि हमेशा डांस करती हैं और बहुत एनर्जेटिक है, बहुत लाइवली लेडी है। जैसे कि मैंने कहा था कि ऊपर वीडियो नहीं बना ये सकते। है यहाँ का गुफा जी, जो नानक सर जी यहाँ आके तपस्या की थी इन्होंने, कहते हैं ये वो गुफा है। ऊपर का तो आप वीडियोग्राफी नहीं ले सकते थे, स्ट्रिक्टली मना था, बट यहाँ के तो हम ले सकते हैं। वाओ, या कुछ देख, ये वो गुफा है। हम अंदर नहीं गए, हमने यहीं से जो वहाँ जोत जल रही थी हमने बाहर से ही उनकी वीडियोग्राफी की। जो यहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी, ये गुफा है, ये नानक सर जी का गुफा है। और हम बाहर आ चुके थे और हमने यहाँ पे घर बनाया। कहते हैं कि यहाँ पे घर बनाने से आपका घर जल्दी बनता है। उसके बाद ये रखा मैंने, उसके बाद ये रखा, छोटू सा ये रखते हैं और ये रखते हैं। वाह, मेरा ही घर सबसे अच्छा बनाया है। स्वीट होम, स्वीट होम। लो भाई, नानक सर की गुफा में भी जाके आ गए। तो बहुत चढ़ाई है, हम लोग बहुत नीचे गए थे। यहाँ से तकरीबन आपका ये नीचे वो जो दिख रहा है स्पॉट वहाँ पे। और गोमा भी थक गई बेचारी, इसका पैंट थोड़ा इसने फोल्ड कर दिया है, गर्मी लग रही है, चढ़ाई चढ़ते हुए सांस फूल रहे हैं। और हमसे जो हम जवान पीछे रह गए और बुढ़े लोग आगे चले गए। उन्होंने ओलंपिक में क्रॉस कंट्री में उन्होंने भाग लेना है ना, वो यहाँ के आज के विजेता रहेंगे, विनर ऑफ दिस रेस। बहुत अच्छा लगा आज का दिन। टाकरी गए थे, बहुत अच्छा गया। अरे त्यो फैन उसमें तो खिंचाना सामने थियो फैन में नहीं, सॉरी झंडा में फ्लैग। राम, आए बड़े टाइम के बाद मिले हैं मैं और गोमा। नहीं तो हम फेसबुक से ही बातें करते रहते थे। बातें तो क्या करते थे, फिर उसके बाद एक करका के रील्स में लाइक कमेंट करते करते थक जाते थे। तो मेरे को नेपाल में तो बुलाते ही आ जाओ जो बोलते, देखेंगे अब कब जाना होता है। हाय राम, ये आ गया मॉनेस्ट्री। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो। ये देखिए हमारे साथ ये भी चला हुआ था डॉगी, है देखा, अपनी जा सुसु आई जाती इनको जहाँ भी जाना। अब मैं अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। ये है जिया मॉनेस्ट्री। आप कभी भी धर्मशाला विज़िट करें तो यहाँ ज़रूर विज़िट कीजिएगा। आपको यहाँ शांति मिलेगा, सुकून मिलेगा, जो कि आध्यात्मिक के लिए आपको आकर्षित करेगा। और ये रहे ब्लैक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।